हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान बुद्धि चैनल में। और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है टर्म वाइज वो आपका आ चुका है। अच्छा, जो सिलेबस है, सिलेबस का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है नीचे वीडियो उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो ये है सिलेबस फॉर पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन 2021-2022। अच्छा, क्लास 9th और 10th के लिए है ये आपका। तो सबसे पहले हम साइंस की बात कर रहे हैं क्योंकि साइंस का आपका आया है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसका मॉड्यूल है टर्म वाइज। देखो बच्चों, तो जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि जो टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन है टर्म 1 और टर्म 2 की, वो टोटल होगी 80 मार्क्स की, ये याद रखोगे। तो टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर 80 मार्क्स का होगा। और टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो टोटल होगा 20 मार्क्स का। तो आपका 80 + 20 कितना हो गया, 100 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का आपका आएगा। अच्छा जी, अब जो इंटरनल असेसमेंट है वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा फॉर ईच टर्म। तो टर्म 1 के लिए भी आपके 10 नंबर का होगा और टर्म 2 के लिए भी कितना होगा, 10 नंबर का। तो टोटली कितना आ जाएगा आपका, 20 मार्क्स का। ये इंटरनल असेसमेंट की बात चल रही है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमसे कहा जा रहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स ईच है। अच्छा, इसमें देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताया जा रहा है। 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल इन द एंटायर सेशन। तो पूरे के पूरे 2021-22 का जो आपका सेशन है उसमें टोटल आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जिसे हम पीटी बोलते हैं। PT1, PT2 और PT3 हो जाएगा। एवरेज ऑफ द 2 पीरियोडिक टेस्ट मार्क्स ऑफ बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म इज़ टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, अब उन 3 में से जो P1 मतलब पीरियड टेस्ट 1 है, पीरियड टेस्ट 2 है, पीरियड टेस्ट 3 है, उन तीनों में से जो भी कोई बेस्ट 2 होंगे, जो भी कोई बेस्ट 2 होंगे, बेस्ट 2 का मतलब भैया अगर आपके इसमें 10 नंबर का चलो मार्क्स का आपका लिया, इसमें 10 में से आपके 9 आए, इसमें आपके 6 नंबर आए 10 में से, इसमें 10 में से आपके 7 नंबर आए, तो बेस्ट 2 कौन सा हो गया आपका? एक तो ये हो गया P1 वाला और क्या हो गया, P3 वाला हो गया। तो इन बेस्ट 2 को कंसिडर किया जाएगा और उसका क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा बच्चों। क्लियर? चलो जी, फिर है डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास डायनेमिक एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। दिस में इंक्लूड शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप्स, प्रोजेक्ट्स, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अलावा जो कुछ और मेथड होंगे, तो पीरियड टेस्ट की बात थी, पर अब जो और दूसरे असेसमेंट टेस्ट होंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। शॉर्ट टेस्ट ले सकते हैं भैया, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, आपके क्विजेस ले सकते हैं। आपको देखा होगा आजकल आपके क्विजेस भी दे देते हैं। कॉन्सेप्ट मैप हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, पोस्टर हो गए, सारे के सारे जो आपके होते हुए आए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, अब आपका है कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट in the form of practical laboratory work should be done throughout the year and the student should maintain record of the same। क्लियर हो गया? तो भाई प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क आपके चल रहे होंगे, मतलब ऑनलाइन ही चल रहे हैं सारे के सारे, पर जो अब उनकी जो लैब फाइल होती है, प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल फाइल होती है ना, उसको आपने भैया आप काम करते रहना, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी। फिर आपका क्या आ गया, यह है जो प्रैक्टिकल असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस। ये तो चलते रहेंगे असेसमेंट भैया। ऑल प्रैक्टिकल लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। भैया जो भी प्रैक्टिकल्स की लिस्ट आपको दी गई है वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है, किसी में भी कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है आपको बच्चों, याद रखना। अच्छा जी, पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट, द वुड इंक्लूड क्लास वर्क एंड अदर सैम्पल स्टूडेंट वर्क। पोर्टफोलियो भी स्टूडेंट तैयार करेंगे, वो टीचर बता देगा आपको कैसे करना है। अब जी आपके आ गई है सिलेबस की बारी। ये देखो भैया आपका सिलेबस। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th इवोल्यूशन स्कीम थ्योरी पार्ट है आपका, ये टर्म फर्स्ट का है। टर्म फर्स्ट में आपका यूनिट 1 आ रही है, यूनिट 2 और यूनिट 3 के कुछ पार्ट आ रहे हैं। जो वेटेज दिया है 19, 18, 13। तो हम डायरेक्ट चलते हैं टर्म 1 के सिलेबस की ओर भैया। किसके तरफ? टर्म 1 के सिलेबस की ओर। ये है भैया आपका टर्म 1 का सिलेबस। क्लियर हो गया? यूनिट 1 में पहला चैप्टर जो आपका है 9th में वो है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। और इसमें आ रहा है चैप्टर 2 कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जो सेकंड चैप्टर आ रहा है आपका, कुल मिलकर कौन सा आ रहा है? सेकंड चैप्टर आ रहा है बच्चों।
क्लियर हो गया। अब उसके अंदर भी एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, कोलाइड्स और सस्पेंशन वाला पार्ट आ रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में केवल सेकंड चैप्टर आ रहा है टर्म 1 में। फिर आपका आ रहा है बच्चों यूनिट सेकंड के अंदर चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल वाला है। क्लियर हो गया बच्चों। फिर आपका आ रहा है चैप्टर 6 जो टिश्यूज़ वाला वाला है। फिर आ रहा है आपका यूनिट थर्ड के अंदर मोशन, चैप्टर 8 और आपका आ रहा है चैप्टर कौन सा 9 आ रहा है। ये टर्म 1 के सिलेबस हो गया भैया। फिर टर्म 1 के सिलेबस के बाद आपका आएगा टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 सिलेबस के अंदर आपका क्या आ रहा है, यूनिट फर्स्ट में से चैप्टर 3 और चैप्टर 4। क्लियर हो गया। और आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें से आ रहा है आपका ग्रेविटेशन 10 चैप्टर, वर्क एनर्जी 11 चैप्टर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, फिर आपकी जो यूनिट आ गई है इन द वर्ड वाली, ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ड वाली, वाई डू फॉल इल, चैप्टर 13। बस ये इतने चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको क्या दिया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको 14 चैप्टर दिया गया है। इसमें से आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क मिल सकता है, कोई आपको इसके ऊपर वो दे सकते हैं, लैब से संबंधित कोई कार्य दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसमें से। तो ये आपको ये 14 चैप्टर में से आएगा। अब ये प्रैक्टिकल्स हैं, टोटल जो आपके प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं बच्चों, देखो प्रैक्टिकल जो आपके हैं, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल पहला, एक्सपेरिमेंट प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट, चैप्टर सेकंड में से है। फिर आपका प्रैक्टिकल सेकंड आ गया, ये भी चैप्टर सेकंड से है। फिर आपका प्रैक्टिकल थर्ड आ गया, ये चैप्टर सेकंड से है। प्रैक्टिकल फोर्थ आ गया। तो टोटल आपके 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो टर्म 1 में आएंगे। टर्म 2 के टोटल कितने प्रैक्टिकल्स हैं, 3 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपके पास टोटल प्रैक्टिकल्स की संख्या है 8, जिसमें टर्म 1 में आएंगे 5 और टर्म 2 में आएंगे टोटल 3। तो ये 8 प्रैक्टिकल्स हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में ये उतारने हैं, आपके टीचर आपको बता देंगे बच्चों। चलो जी, तो वो तो था क्लास 9 का, है ना बच्चों। ओके बच्चों मेरे, करते हैं, बताते हैं फिर आपको।